So let's understand what exactly HCFLC models are. So यहाँ पे हम क्वेश्चंस को लेंगे और फिर बाद में कॉन्सेप्ट लिखेंगे. So क्वेश्चन को समझते हैं, क्रैक करते हैं लॉजिकली और फिर लिखते हैं फॉर्मूला. So यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है find the largest number which when divide 137, 228 and 275. Find the largest number which when divide 137, 228 and 275 leave remainder 2, 3, 5 respectively. So ये तो कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी हो गया, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो बोल क्या रहा है. बोल ये रहा है कि लार्जेस्ट नंबर फाइंड करो. कौन सा लार्जेस्ट नंबर? ऐसा नंबर ढूंढो जो 137 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 2 बचेगा. वो नंबर जब 228 को डिवाइड करेगा तो वो नंबर आपका रिमाइंडर 3 बचेगा, राइट. और फिर अगर बात करें जब वो नंबर डिवाइड करेगा 275 को तो फिर रिमाइंडर क्या बचेगा? तो रिमाइंडर 5 बचेगा. तो रिमाइंडर 5 बचेगा, राइट. अब अगर हम बात करें लॉजिकली सोचो, अगर ये नंबर 137 को डिवाइड करेगा और 2 रिमाइंडर बचेगा, मतलब वो नंबर 137 माइनस 2 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, है ना. रिमाइंडर अगर आपने हटा दिया, इसका मतलब है वो नंबर 135 को पूरा पूरा डिवाइड करेगा, ऐसा बोल सकते हैं. जब 228 को डिवाइड करेंगे तो और 3 बचेगा, मतलब वो नंबर 228 माइनस 3 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा. और जब 275 को डिवाइड करेंगे और फिर रिमाइंडर 5 बचेगा, मतलब ये बोल सकते हैं वो नंबर 275 माइनस 5 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा. मतलब वो नंबर जो है वो 135 को, 225 को और अगर देखा जाए तो 270 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, ऐसा बोल सकते हैं. यानी वो नंबर कौन सा होगा? वो नंबर ऐसा होगा जो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, क्योंकि जो इसको भी डिवाइड कर सकता है ना, जो 135 को भी डिवाइड कर सकता है, 225 को भी डिवाइड कर सकता है और 270 को भी डिवाइड कर सकता है. क्यों? क्योंकि 137 को डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, 220 को डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, 227 को डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा. इसका मतलब वो नंबर इन नंबर को पर्टिकुलरली कंप्लीटली डिवाइड करेगा. फिर हम ये बोल सकते हैं ऐसा नंबर जो सबको डिवाइड कर सकता है वो तो होता है कॉमन डिवाइजर. सो कॉमन डिवाइजर किसका? 135 का. उसके बाद कौन सा नंबर था? 225 का. और देन वी हैव 270 का, और 270 को डिवाइड करेगा. सो जब आप इसका HCF निकालोगे, सो HCF की बात करें तो 135 का फैक्टराइजेशन करेंगे और उसके बाद निकालोगे तो आपको मिलेगा आंसर 45. यानी वो नंबर क्या होगा? 45 होगा. तो 45 इज द लार्जेस्ट नंबर जो 137 को डिवाइड करेगा तो 2 रिमाइंडर बचेगा, 228 को डिवाइड करेगा तो 3 रिमाइंडर बचेगा, और जब 275 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 5 बचेगा. तो निकाला कैसे आपने? निकाला आपने ये लॉजिक लगा के स्ट्रेट अवे. फर्स्ट मॉडल कहता है कि द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड ABC leaving remainder R1, R2, R3 respectively is given by what? Respectively is given by HCF of A minus R1, B minus R2 and C minus R3. ये तरीका होगा निकालने का ये नंबर को. Right? This is about the first model, HCF of A minus R1, B minus R2, C minus R3. और R जो होगा R1 is equal to R2 equal to R3 सेम भी हो सकता है रिमाइंडर सेम दे दिया. बट अगर ऐसा बोला है विच व्हेन डिवाइड, जब डिवाइड करता है, विच व्हेन डिवाइड A, B एंड C, जब A को डिवाइड करेंगे, B को डिवाइड करेंगे और C को डिवाइड करेंगे, तब रिमाइंडर R1, R2, R3 बचेगा. मतलब वो नंबर A माइनस R1 को, B माइनस R2 को और C माइनस R3 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा. बस वही लॉजिक लगाया अपन, है ना. देन वी आर मॉडल नंबर 2. Model number 2 says find the largest number which when divide 88, 156, 292 leave remainder same in each case. Remainder same आए और रिमाइंडर दिया नहीं है बच्चों. रिमाइंडर अगर दिया नहीं है तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए, लॉजिक समझते हैं. नंबर आपका दिया है 80 ऐसा कुछ जो डिवाइड करेगा 88 को तो रिमाइंडर R बचेगा. फिर जब वो डिवाइड करेगा 156 को तो भी रिमाइंडर R बचेगा, और फिर वो जब डिवाइड करेगा 292 को तो भी रिमाइंडर R बचेगा. इसका मतलब कह सकते हैं नंबर 88 माइनस R को 156 माइनस R एंड 292 माइनस R को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, राइट. अब दिक्कत ये है कि R पता नहीं है. R अगर पता होता तो दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन R इंफॉर्मेशन दी नहीं है तो R हमें पता नहीं है. तो अब लॉजिक क्या लगाएंगे? ध्यान से देखिएगा. आप मुझे इतना बताओ, क्या 4 डिवाइड करता है 24 को?
यस डिवाइड कर सकता है। क्या 4 डिवाइड कर सकता है 16 को भी? यस। तो क्या 4 इन दोनों के समीशन को भी डिवाइड कर सकता है? बिल्कुल 40 को भी डिवाइड कर सकता है। क्या वो इनके डिफरेंस को भी डिवाइड कर सकता है? डिफरेंस को भी डिवाइड कर सकता है, बिकॉज डिफरेंस आ जाएगा 8 और सम आ जाएगा 40, डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर n इसको डिवाइड कर सकता है और इसको भी कर सकता है, तो इन दोनों के सम को भी कर सकता है, राइट? और इनके डिफरेंस को भी कर सकता है। सम का तो पता नहीं, क्योंकि कभी सम करेंगे तो नंबर बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि 88 माइनस आर, 156 माइनस आर और 292 माइनस आर है। हमारा नंबर n इसको भी डिवाइड कर सकता है, इसको भी डिवाइड कर सकता है, इनके सम को भी कर सकता है। सम करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि एक बार r था, अभी दो दो बार r आ जाएगा, सम से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम डिफरेंस निकाल लो, 156 माइनस आर और 88 प्लस आर, माइनस कर दिया इनको, राइट, दिस माइनस दिस, तो वो नंबर 156 माइनस 88 को पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है ना? मालूम पड़ा, नंबर मिल जाएगा। अब अगर 292 माइनस आर को डिवाइड करेगा और 156 माइनस आर को भी डिवाइड करेगा, मतलब उनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा, उनके सम को भी करेगा। सम से तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे डिफरेंस निकालेंगे तो वो नंबर 292 माइनस 156 को भी डिवाइड कर सकता है। और सिमिलर लॉजिक से ये बोल सकते हैं, अगर 292 माइनस आर को डिवाइड करेगा और 88 माइनस आर को भी डिवाइड करेगा, तो वो नंबर 292 माइनस आर माइनस 88 प्लस आर, इनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा, मतलब वो नंबर 292 माइनस 88 को भी डिवाइड करेगा, राइट? सो अगर तुम यहाँ पे डिफरेंस निकालोगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा 12 जुड़ जाएगा, दिस गिव यू 56 एंड 68, वो नंबर 68 को भी डिवाइड कर सकता है। यहाँ पे जब तुम माइनस करोगे तो यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा आपका 3 और यहाँ आ जाएगा 1, वो नंबर 136 को भी डिवाइड कर सकता है। और यहाँ पे जब तुम डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 204, यानी वो ऐसा नंबर है जो 68 को भी डिवाइड कर सकता है, 136 को भी डिवाइड कर सकता है, और वो नंबर जो है वो 204 को भी डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब वो होगा, ये नंबर उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। और इनका एचसीएफ अगर निकालोगे तो इनका एचसीएफ आपको मिल जाएगा आई गेस 17, 68 को ब्रेक किया 2 इंटू 17, राइट, 136 को ब्रेक करेंगे, सो 2 इंटू 2 इंटू 17, जब 204 को फैक्टराइज करोगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 102, 102 करोगे तो 2 इंटू 51, 3 इंटू 17, राइट। तो इनका एच कितना आ जाएगा? इनका एच आ जाएगा 34 नहीं 17 यानी 68, 68 इज द एचसीएफ, मतलब वो नंबर क्या होगा 68। सो द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड these numbers will leave the same remainder, and remainder जो है वो कुछ भी हो सकता है, नंबर बड़े से बड़ा होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा 68। तो निकाला कैसे आपने? रूल ये है कि द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड ए बी सी लीविंग रिमाइंडर नॉट गिवन इज गिवन बाय HCF ऑफ A माइनस बी, B माइनस C माइनस A। हमें डिफरेंस निकालना है, हमें साइन से मतलब नहीं है ना, हमें बड़े में से छोटा माइनस करना है। तो सो A बड़ा है कि B बड़ा है वो हमें सोचना नहीं है, हमें नॉर्मल डिफरेंस निकालना है कि क्या डिफरेंस बन रहा है। ऐसा नहीं कि छोटे में से बड़ा माइनस कर दिया और माइनस लगा दिया, वो नहीं बोला हुआ है। आपको क्या बोला है? आपको बोला है नॉर्मल डिफरेंस निकाल लीजिए, नॉर्मल डिफरेंस से काम हो जाएगा। तो ये आपका था मॉडल नंबर 2 जिसमें आपको रिमाइंडर दिया नहीं होता है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद थर्ड वन। थर्ड सेज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय आ गया इस बार। पिछली बार था व्हिच व्हेन डिवाइड और वहां लार्जेस्ट नंबर था, इस बार स्मॉलेस्ट नंबर बोला हुआ है ना। वहां था व्हिच व्हेन डिवाइड, यहाँ बोला है व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय, यानी ये डिवाइजर्स हैं। यानी ऐसा नंबर ढूंढना है व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 9 एंड 10 लीव रिमाइंडर 3 इन ईच केस। 8 से डिवाइड करेंगे तो भी 3 बचना चाहिए, 9 से डिवाइड करेंगे तो भी 3 बचना चाहिए, और जब 10 से डिवाइड करेंगे तो भी 3 बचना चाहिए, ऐसे बोला हुआ है ना। तो अब बेसिकली अगर हम बात करें तो हमने रूल पढ़ा है बचपन में, याद करो, दैट डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड होता है
डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये पढ़ा हुआ है अपन ने, है ना। तो जो भी आपका नंबर है, अगर मैंने इसको 8 से डिवाइड किया और 3 रिमाइंडर बचा, कोशेंट आई डोंट नो क्या है, लेकिन आई कैन राइट 8a + 3 फॉर्म का नंबर होगा। अगर मैं उसी नंबर को डिवाइड करता हूँ 9 से और रिमाइंडर फिर 3 बचता है, तो नंबर 9 के मल्टीपल से 3 ज्यादा होगा, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट का मैं यूज करूंगा और फिर मैं कॉन्सेप्ट को लिखता हूँ, राइट। तो इसको यूज देख लेते हैं अपन क्या करना है। सो यहाँ बोला हुआ है कि जब डिवाइड करेंगे हम 8 से, है ना, डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 10, तो रिमाइंडर आपको मिल रहा है 3 इन ईच केस। तो कह सकते हैं 8 से डिवाइड किया 3 रिमाइंडर आया, मतलब नंबर होगा 8 के मल्टीपल से 3 ज्यादा, है ना। 9 से डिवाइड किया तो भी 3 आया, मतलब नंबर 9 के मल्टीपल से भी 3 ज्यादा होगा। फिर 10 से डिवाइड किया तो 3 आया रिमाइंडर, मतलब नंबर 10 के मल्टीपल से भी 3 ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है। तो अल्टीमेटली नंबर 3 थोड़ी, नंबर तो एक ही है, मतलब नंबर 8 के मल्टीपल से भी 3 ज्यादा है, नंबर 9 के मल्टीपल से 3 ज्यादा है, नंबर 10 के मल्टीपल से 3 ज्यादा है, मतलब नंबर तीनों का जो मल्टीपल है, क्योंकि नंबर एक ही है, नंबर अलग अलग नहीं है, तो 8 का भी मल्टीपल है, 9 का भी मल्टीपल है और 10 का भी मल्टीपल है, तो नंबर जो तीनों का मल्टीपल आएगा 360, वहां से 3 ज्यादा है, तो नंबर आपका 363 हो सकता है, राइट। तो आपने करा क्या, आपने इन सभी का एलसीएम निकाला और एलसीएम निकाल के रिमाइंडर ऐड कर दिया, है ना। इसको एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल देके समझते हैं। ऐसा बोला होता डिवाइडेड बाय, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बता रहा हूँ मैं, ये डिवाइडेड बाय दिया होता और रिमाइंडर दिया होता, डिवाइड किया 5 से रिमाइंडर आया 2, डिवाइड किया 7 से तो भी रिमाइंडर आया 2, इसका मतलब है नंबर 5 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा होगा, नंबर 7 के मल्टीपल से भी 2 ज़्यादा होगा। तो 5 का मल्टीपल तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 ये नंबर है। लेकिन 5 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा, मतलब नंबर 7 हो सकता है, नंबर 12 हो सकता है, नंबर 17 हो सकता है, नंबर 22 हो सकता है, नंबर 27 हो सकता है, 32 हो सकता है, जो फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल कर रहा है वो, राइट। अब आगे बात करते हैं जो दूसरी कंडीशन को भी फुलफिल करे, नंबर 7 के मल्टीपल से भी 2 ज़्यादा है। अरे भैया 7 के मल्टीपल कौन कौन से हैं, 7 के मल्टीपल है 7, 14, 21, 28, 35, 42, यहाँ से 2 ज़्यादा होना चाहिए नंबर, तो नंबर 9 हो सकता है, नंबर 16 हो सकता है, नंबर 23 हो सकता है, नंबर 30 हो सकता है, नंबर 37 हो सकता है, नंबर 44 हो सकता है। तो लॉजिक कहता है कि नंबर 5 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा है, नंबर 7 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा है, नंबर दोनों का जो मल्टीपल है, दोनों का मल्टीपल क्या हुआ बच्चों, 35, वहां से 2 ज़्यादा है, तो नंबर आपका 37 होना चाहिए। देखो 37 दोनों में आता है क्या, यस दोनों में आता है, इसके पहले कोई नंबर ही नहीं है। सो करा क्या, करा ये कि आपने इनका एलसीएम निकाल के रिमाइंडर ऐड कर दिया। यहाँ भी क्या करा था, यहाँ भी यही किया कि 8 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल, 10 का मल्टीपल, तीनों के मल्टीपल से 3 ज्यादा है, तो नंबर क्या होगा, तीनों का मल्टीपल हो गया 360 + 3, ऐसा बोल सकते हैं। सो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है कि द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय एबीसी लिविंग रिमाइंडर आर इन ईच केस इज गिवन बाय व्हाट, इज गिवन बाय एलसीएम ऑफ एबीसी प्लस आर, ये इंपॉर्टेंट है। and other higher such numbers are given by LCM of ABC into K plus R. K is an integer, तो यहाँ पे आ जाते हैं फटाफट। तो यहाँ पे अपना नंबर क्या हुआ 360, पर अदर हायर सच नंबर्स आर गिवन बाय 360 का मल्टीपल प्लस 3, ऐसा कुछ होगा। अब आपके दिमाग में सवाल उठ सकता है सर K0 भी हो सकता है, बिल्कुल K0 भी हो सकता है, यानी अगर इस क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई नहीं करा हुआ है, सो मिनिमम सच नंबर क्या हो सकता है 3। लेकिन एग्जाम में कई बार क्लियरली लिखा हुआ आता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 9, 10 लीविंग रिमाइंडर 3 इन ईच केस अदर देन 3, नंबर 3 से अलग होना चाहिए। तो उस कंडीशन में मिनिमम नंबर क्या हो जाएगा आपका, उस कंडीशन में मिनिमम नंबर हो जाएगा 360 + 3, मतलब कि 363। बट बोल दिया होता दूसरे और नंबर कौन से होंगे, हायर सच नंबर। देन अगर हायर सच नंबर निकालना है, देन हायर सच नंबर्स आर गिवन बाय 360 का मल्टीपल प्लस 3, मतलब 3 हो सकता है, 363 हो सकता है, 720 + 3 723 हो सकता है, 360 इंटू 3 करा तो 1080, सो 1083 हो सकता है। ऐसे करते करते नंबर काफी सारे आगे जा सकते हैं, तो ये टेबल चलते जाएगा। बट हायर सच नंबर्स आर गिवन बाय LCM of ABC into K plus R, राइट।
अब इसी का एप्लीकेशन देख लेते हैं। ये बोला होता है फाइंड अ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8 9 10 एंड लीविंग रिमाइंडर 3 इन ईच केस। तो हमें कॉन्सेप्ट से मालूम पड़ गया smallest such number other than 3 is given by LCM of all the numbers. So LCM of 8 9 10 into k plus 3. इनका LCM हो गया 360 plus 360 into k plus 3. So मेरा जो भी नंबर होगा वो इस फॉर्मेट का होना चाहिए। अब आपको तो बोला है नंबर हैज टू बी स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। इसका मतलब ये हो गया कि 360 का मल्टीपल प्लस 3 शुड बी स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, है ना। should be more than or equal to what? should be more than or equal to 1000, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ से कंडीशन अगर लगाई जाए तो मुझे मिल रहा है 360k इज मोर देन और इक्वल टू 997, और k की वैल्यू की बात की जाए कि k इज मोर देन और इक्वल टू 997 अपॉन व्हाट 360, ऐसा बोल सकते हैं। सो k का जब तुम वैल्यू निकालोगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे तकरीबन 2 जा किया तो 720, 3 जा किया तो 1080, यानी 2 पॉइंट समथिंग के आसपास, और उससे बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब है देयरफॉर k कितना होना चाहिए, k हैज टू मिनिमम 3। तो 3 होगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1080 प्लस 3, यानी मिनिमम सच नंबर जो 4 डिजिट का है वो क्या होगा 1083। स्मॉलेस्ट सच 4 डिजिट नंबर इज व्हाट 1083, राइट।